हाय एवरीवन, आई होप यू आर लिविंग फन विद टेक। वेलकम टू टेक टू फन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स के बारे में देखा था और मैंने आपको एक प्रोजेक्ट असाइन किया था कैलकुलेटर बनाने का। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, और नहीं किया है तो फिर आप इस वीडियो को देख के कर लीजिएगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रोजेक्ट्स ही ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करते हैं जिसको आपको भी भूल नहीं पाते, वो आपकी स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले पहले तो इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जिसको हम इनपुट कहते हैं, कि यूज़र इनपुट कैसे लेना है। उसके अलावा हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखें जिसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग क्यों करनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब इसका सॉल्यूशन देखने से पहले ना मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर इसका हम सॉल्यूशन देख लेते उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इनपुट कैसे लेना है और टाइप कास्टिंग क्या होती है, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है इसमें। बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम थोड़ा सा एक ऊपर लेवल का सोल्यूशन में बताने वाला हूँ। आपने जो नॉर्मल किया है उससे भी मैं थोड़ा एक अच्छा सोल्यूशन बताऊंगा मैं आपको। सो देखते रहिए और चलिए चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, सो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ टाइप इनपुट डॉट पी वाई। अब मैंने टाइप इनपुट डॉट पी वाई इसलिए नाम रखा है कि टाइप कास्टिंग और इनपुट ये दोनों सिखाएंगे। सो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग यानी कि टाइप कास्टिंग, टाइप को चेंज करना, राइट। टाइप को चेंज करने को हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। क्यों, अब मैं ये टाइप कास्टिंग की ज़रूरत क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। सबसे पहले अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है चलो कोई नहीं। अगर यहाँ पे मैं ए इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ डबल कोट्स में और ए इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ ऐसे, तो क्या इसमें कुछ फ़र्क है? हाँ बिल्कुल फ़र्क है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एक्चुअली यहाँ पे ए नहीं, मुझे यहाँ पे बी लिखना है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं जो ये ए है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, जो कि डबल कोट्स में लिखते हैं। उसके अलावा ये जो हमने डायरेक्टली लिखा है उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, इसको इंट कहते हैं, राइट। सो अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ प्लस करने का, ए प्लस बी, तो फिर हमें कुछ एरर देखने को मिलता है। कैसे देखते हैं, अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखो कि मुझे एरर आ रहा है कि कॉन्करेंट टाइप स्ट्रिंग के साथ इंट को प्लस नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो ये एरर क्यों देता है? क्योंकि ये दोनों सेम टाइप के नहीं है, इसलिए। सो हमें ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें सेम टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उसी को हम एक साथ मर्ज कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं या फिर कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं बी इज इक्वल टू बी 1 कर दूँ देन क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं ए प्लस बी, आप इसका आउटपुट गेस करो क्या होने वाला है आउटपुट। ओके, अब आई थिंक कि आपने गेस कर लिया और इसको कमेंट में लिख दिया, राइट। सो मैं इसको अगर रन करूँ तो फिर यहाँ पे मुझे आउटपुट 11 मिल रहा है। अब सर 1 + 1 तो 2 होना चाहिए, यहाँ पे 11 क्यों आ रहा है? क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि स्ट्रिंग जो होती है उसका एडिशन हम वो 1 + 1 नहीं करता, उसको लगता है कि 2 स्ट्रिंग ऐड हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं 1 के जगह पे यहाँ पे मैं राज लिखता और बी में अगर मैं पटेल स्टोर करता तो फिर ये राज पटेल करके दे देता, ना कि राज प्लस पटेल, क्योंकि इसके कोई न्यूमेरिक वैल्यू का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। सो वो क्या करता, राज पटेल इसको ज्वाइन करके दे देता। वो हम स्ट्रिंग वाले चैप्टर में भी डेप्थ में पढ़ेंगे कि क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम अब उतना समझे कि ये इस तरीके से। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये 1 + 1 अगर हम डबल ब्रैकेट्स में लिखें फिर भी वो उसे एज अ स्ट्रिंग एज अ इंटीजर ले। तो उसके लिए क्या करना है, हमें फंक्शन का नाम है, एक फंक्शन है इंट नाम से, उस फंक्शन को कॉल करना है और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है इसके अंदर, राइट। ये क्या कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि देख भाई तेरे अंदर जो हम डालने वाले ना वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो एक इंटीजर नंबर है, ठीक है। तो अगर अब इसको मैं रन करूँगा तो यहाँ पे मेरा 2 आउटपुट आ जाएगा जिसको हमने, और ये यही कॉन्सेप्ट था टाइप कास्टिंग का, जिसमें हम टाइप को चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिख सकता हूँ, राइट। इसको मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट में जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 0.0 आ गया, ठीक है। तो उस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मैंने यहाँ पे, चलो मान लो यहाँ पे मैंने इंट लिख रखा है ए और बी इज इक्वल टू 1। अब ये जो इंट है मैं चाहता हूँ कि 1 + 1 11 आए, तो फिर 11 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इस तरीके से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो इंटीजर है उसको मैं कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ पे मैं str करूँगा और यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा और यहाँ पे फिर से str और 1। तो इसको क्या कर पा रहा हूँ देखो आप लोग, सिंपली यहाँ पे मैं 11 आ गया। सो ये कन्वर्ट करता है एक टाइप के वेरिएबल्स को या फिर कहते हो डेटा को दूसरे टाइप में, राइट। सो ये होता है। अब देखो हमने कैलकुलेटर बनाया था, तो कैलकुलेटर में ऐसा तो होनी है कि भाई 5 + 3 का ही जो एरिथमेटिक ऑपरेशन ये परफॉर्म करके देगा। यहाँ पे कुछ तुम इनपुट नहीं कर सकते, 5 + 3 ही आउटपुट आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, हमें क्या चाहिए कि हमें यूज़र इनपुट दे और उसके बाद जो भी चीज़ हो परफॉर्म हो उस यूज़र के इनपुट के बेसिस पे। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। अब इनपुट लेने के लिए पाइथन में मैंने आपको कहा था बहुत ईजी है पाइथन। तो उसमें क्या है, पाइथन का सिर्फ उतना वाला है भाई, हमको क्या चाहिए कि एक इनपुट ले ले भाई तू,
इनपुट। ओके, इनपुट इनपुट, बस सिंपल, बात ख़त्म। ये हो गया इनपुट। अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे कुछ सरप्राइज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर यहाँ पे मैं नॉर्मली रन करता तो ये प्रोग्राम एंड हो जाता, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हुआ, यहाँ पे अभी वेट कर रहा है। अब अगर आपको शायद ऐसे समझ में आया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब देखो, अगर यहाँ पे मैं इनपुट ना रखूँ और a इज इक्वल टू 5 या फिर 3 ऐसा कुछ रखता हूँ, राइट, तो फिर ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम कुछ ऐसे एंड हो जाता है। यहाँ पे मुझे फिर से टाइप का ऑप्शन आ जाता है, मैं फिर से कमांड रन कर पाता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे मैं इनपुट फंक्शन लिखता हूँ तो फिर क्या होता है, इनपुट फंक्शन लिखते ही मुझे बोल रहा है कि एक सेकेंड, रन। अब देखो ये उसका एंड नहीं हो रहा है, राइट, ये स्टॉप नहीं हो रहा है, ये अभी भी चालू है प्रोग्राम। तो उसका मतलब ये है कि प्रोग्राम अभी भी एंड नहीं हुआ है। तो फिर यहाँ पे हमें कुछ इनपुट मांग रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कुछ इनपुट देता हूँ तो उसके बाद ये प्रोग्राम एंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके बाद कुछ टास्क ही परफॉर्म नहीं करे। अब देखो, इनपुट देते ही हमें पता चलता है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई ऐसे इनपुट ना है, उसको पता तो चलना चाहिए ना कि वो इनपुट मांग रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स लगाते लिखते हैं एंटर नंबर। अब एंटर नंबर लिखते ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक आउटपुट आ जाएगा कि एंटर नंबर। अब यहाँ पे हमें इनपुट मांग रहे थे, यहाँ पे मैं 5 एंटर कर देता और प्रोग्राम खत्म। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 5 है ना वो ए में आके स्टोर हो जाएगा, यानी कि अब ए की वैल्यू 5 हो चुकी है। अगर यहाँ पे मैं अब ए को प्रिंट करवाऊँगा तो फिर आप लोग बेशक आप लोगों ने गैस कर ही लिया कि यहाँ पे 5 प्रिंट होने वाला है, राइट। अगर यहाँ पे जो भी मैं इनपुट देता हूँ वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो अब क्या कर सकते हैं, एक और इनपुट ले सकते हैं, इनपुट अनदर इनपुट एंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि फर्स्ट नंबर। ओके, सो ये हमारे 2 प्रोग्राम हो चुके हैं जिसके अंदर हमने 1-2 नंबर इनपुट लिए और दोनों नंबर को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं बी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एंटर फर्स्ट नंबर हमारा है 3 और सेकंड नंबर है 5, तो यहाँ पे 3 और 5 प्रिंट होके आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन्होंने जो नंबर एंटर किए उसको मैं एडिशन करवाऊँ, यानी कि अगर यहाँ पे मैं a+b करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा कि 5 और 1 को एंटर करते हो तो यहाँ पे हमारे पास 51 आता है। क्यों? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि टाइप कास्टिंग, राइट। तो टाइप कास्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें होती है जो कि स्ट्रिंग होती है उसको वो साथ में कॉन्वर्ट करके देता है, ना कि उसको एडिशन करके देता है। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ आ रहा है कि हमने जो इनपुट लिया वो एज अ स्ट्रिंग इनपुट आ रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हमें तो इंट चाहिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, इंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाएं जिसके अंदर हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे ए को, और यहाँ पे हम एक और एरिया, ओके। सो यहाँ पे हमने कह सकते हैं कि हम इंट में कन्वर्ट कर देंगे बी को, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे c+d, जो कि प्रिंट कर देगा हमें 5 + 1 = 6। सो यहाँ पे हमारा परफेक्ट आउटपुट आ चुका है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, हम इसे अलग से वेरिएबल नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट ले रहे हैं उसके वैल्यू आके ए में स्टोर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इंट नाम से फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर हम इनपुट लेंगे। लाइक अगर मैं कॉपी पेस्ट करने की जगह पे देखा आपको सीधी तरीके से बता दूं, देखो ये इंट नाम का फंक्शन कॉल किया, अब इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट, यानी कि इनपुट में जो भी आ रहा है उसको तुम इंट में कन्वर्ट कर दो, एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। और सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करते हैं, एंटर सेकेंड नंबर, राइट। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो दोनों नंबर आएंगे a+b में, वो दोनों होंगे कह सकते हो कि आप इंट होने वाले, राइट। सो इसको रन करके देख लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। सो यहाँ पे 5 लिखा, 1 लिखा, हमारे पास 6 आउटपुट आ चुका है। सो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ओके। सो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि हमें कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम चाहे कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट, हमने चॉइस तो हमने ले लिया कि हाँ भाई आप ये दोनों नंबर का परफॉर्म करवाना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनका एडिशन दे देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे एडिशन और यहाँ पे लिखेंगे a+b, राइट, जो कि हमें एडिशन प्रिंट करके देगा। अब यहाँ पे कहेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट, जो कि हमें a-b प्रिंट करके देगा। और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमें नो डाउट a/b मल्टीप्लाई करके देगा। और उसके बाद फिर से हम लिखेंगे प्रिंट डिवीज़न, जो कि a/b करके देगा।
देन फिर से प्रिंट क्या बोलते हैं, फ्लोर डिवीज़न कहते हैं हम, राइट, फ्लोर डिवीज़न, जो कि हमने यहाँ पे जो लास्ट में हमने सारे ऑपरेटर्स दिखे उसका हम यूज़ कर रहे हैं कंप्लीट। ठीक है, सो इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप लास्ट वाली वीडियो देख लेना। फ्लोर डिवीज़न के बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्सपोनेंशियल, एक्सपो ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर ए स्टार स्टार बी, और फिर जो लास्ट वाला ऑपरेटर बताते हो क्या, मॉड्यूलो, ए परसेंटेज बी। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारी की सारी चीज़ें प्रिंट करवा दी। अब देखते हैं इसको रन करके कि क्या होने वाला है, हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। ओके, सो पाइथन का हमने एंटर फर्स्ट नंबर किया, फर्स्ट नंबर हमने 5 लिखा, सेकंड नंबर हमने 3 लिखा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ चुका है। एडिशन इज 8, सब्ट्रैक्शन इज 2, मल्टीप्लिकेशन इज 15, डिवीजन इज 1.6666, और जितना भी जाए उसका जाने दो। फ्लोर डिवीजन जो कि 1 है, 1 क्यों है, क्योंकि हमने 5 3 डाला था, सो ऑब्वियसली 1.616 था तो उसको पॉइंट हटा दिए। उसके बाद एक्सपोनेंशियल 125 है और मॉड्यूलर 2 है, राइट। तो यहाँ पे छोटा सा ये रहेगा था, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमारा कुछ सॉल्यूशन था। अब इसको हम और ज़्यादा एडवांस ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। सो कंडीशन के चैप्टर में जब आएंगे तब उसके बारे में हम सीख रहे होंगे। सो ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन लिखा है, किसने सच सॉल्यूशन लिखा था, किसका सेम सॉल्यूशन था, सो जाके कमेंट कर देना कि हाँ सर मैंने ऐसा ही लिखा था, तो मैं समझ जाऊँगा आपने कंप्लीट किया था। सो आज के इस वाले वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड या हैव अ फन विद टेक।